हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल शिक्षा दर्शन पर। प्यारे दोस्तों, आज सेशन में हम लोग देखेंगे जो एसके झा सर द्वारा जो 5th एडिशन साइंस का बुक जो रेलवे जो जारी किया गया है दोस्तों, सामान्य विज्ञान। ये आपको पता है कि रेलवे एग्जाम के लिए रामबाण बुक है। ठीक है, 5th एडिशन का बुक है दोस्तों, लेटेस्ट बुक है। इसमें हम लोग 2 वीडियो देख चुके हैं, आज हम लोग तीसरा वीडियो देखेंगे। इसमें देखेंगे, पहले हम लोग आज चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट चैप्टर से। 2 वीडियो जो है दोस्तों इंपोर्टेड फॉर्मूला उपकरण पर आधारित है, और तीसरा वीडियो जो है आपको वो पहला चैप्टर से आधारित है जो मात्रक एवं बीमा। पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे दोस्तों मात्रक एवं बीमा के, उसके बाद हम लोग जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो एग्जाम में पूछा गया है उसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो चलिए बिना समय गए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है मात्रक तथा बीमा। इसको स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है दोस्तों कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी चैनल के नाम से दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे, आप वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं। और फेसबुक पेज भी है दोस्तों शिक्षा दर्शन के नाम से, तो वहां पे भी आप जाके फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए पहले हम देखते हैं भौतिक राशियां। भौतिक राशियां होता क्या है? भौतिक राशियां पदार्थ का वह गुण है जिसका मापन किया जाता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे दोस्तों भौतिक राशियां कहने का मतलब है संवेग है, आवेग है, बल है, कार्य है, ये सब क्या है? भौतिक राशियां है। लेकिन उसको मापन करने के बाद क्या करते हैं हम लोग? संख्या में प्रदर्शित करते हैं। जैसे 1 जूल कार्य हुआ, कितना जूल हुआ? 1 जूल कार्य हुआ, या 1 न्यूटन का बल है, ये सब क्या है? संख्या में हम प्रदर्शित कर रहे हैं। फिर यूनिट आता है दोस्तों, क्या आता है? यूनिट मात्रक। किसी वस्तु या पिंड के मानक मापन की इकाई को मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? जो मानक है दोस्तों, स्टैंडर्ड है, उसको इकाई को क्या बोलते हैं? मात्रक बोलते हैं। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 राशि की आवश्यकता होती है। कौन कौन राशि? 2 राशि। कौन कौन होगा? एक होगा संख्यात्मक मान, एक होगा मात्रक। संख्यात्मक मान कहने का मतलब दोस्तों, जैसे हम लोग फोर्स का ले लेते हैं, क्या लेते हैं? फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। इसमें 2 मानक होगा। कौन कौन? एक संख्यात्मक होगा, जैसे अब फोर्स कह रहा है तो कितना फोर्स लग रहा है? 10 न्यूटन लग रहा है, तो 10 क्या हो गया? संख्यात्मक मान हो गया। 10 क्या हो गया दोस्तों? संख्यात्मक मान हो गया। और न्यूटन क्या हो गया? तो न्यूटन हो गया मात्रक। 10 क्या हो गया? संख्यात्मक मान, और न्यूटन क्या हो गया? मात्रक हो गया। न्यूटन हो गया मात्रक। यानी कि 10 और न्यूटन का जरूरत है, एक संख्यात्मक मान, एक मात्रक। ठीक है, पहले हम लोग थ्योरी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे। चलिए अगला पॉइंट कह रहा है कि भौतिक राशियों का मापन की मुख्यतः 3 पद्धति है। जो 3 पद्धति जो है दोस्तों भौतिक राशि के मापन के लिए, वो बहुत प्रचलित पद्धति है। इसके से ऑब्जेक्टिव बनता है। कौन कौन? पहला सीजीएस, दूसरा एफपीएस, और तीसरा एमकेएस। तो एमकेएस पद्धति जो है दोस्तों अभी चल रहा है। पहले था सीजीएस, उसके बाद एफपीएस, उसके बाद एमकेएस। सीजीएस में क्या है दोस्तों? सीजीएस में जो है इसका स्टैंडर्ड है, सीजीएस में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। क्या है? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। सेंटीमीटर से हम लोग लंबाई को मेजर करते थे पहले, और ग्राम से हम लोग द्रव्यमान को मेजर करते थे, और सेकेंड से हम लोग समय का मेजर करते थे। उसके बाद एफपीएस। एफपीएस में क्या हो गया कि जो लंबाई है उसको फुट से मेजर करते हैं, कि कितना फुट है, कितना फुट लंबाई है, ये हमको फुट से मेजर करते थे। और जो द्रव्यमान है दोस्तों उसको पाउंड से मेजर करते थे। अभी भी आपको पता होगा कि 1 पाउंड बराबर कितना केजी होता है, 1 औंस बराबर कितना केजी होता है। तो ये सब क्या था? मेजर करने वाला एक यूनिट था। फुट से मेजर करते थे, उसके बाद पाउंड से मेजर करते थे, और समय को सेकंड से मेजर करते थे। अभी जो चल रहा है दोस्तों एमकेएस यूनिट। एमकेएस यूनिट में क्या करते हैं? वो लंबाई को मीटर से मेजर करते हैं, द्रव्यमान को जो किलोग्राम है उससे मेजर करते हैं, केजी से, और सेकेंड को हम लोग समय को सेकेंड से मेजर करते हैं। ये सभी मेट्रिक पद्धतियां हैं दोस्तों। क्या है? सभी मेट्रिक पद्धतियां हैं, 3 मेट्रिक पद्धतियां। अब देखिए, अब तीनों में से जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति सन 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन एसआई। एसआई कहने का मतलब दोस्तों सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति का मान्यता मिली। जो एसआई का काम मान्यता मिला तो 1971 में मिला। कहां मिला? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ठीक है, अब एसआई में दोस्तों 2 भाग किया गया। एसआई मात्रक को 2 भाग में। कौन कौन? एक आधारी मात्रक, एक पूरक मात्रक। आधारित मात्रक उसको बोलेंगे जो सेल्फ डिपेंडेंट हो। क्या हो? सेल्फ डिपेंडेंट हो, वो किसी पर आधारित नहीं हो। और पूरक मात्रक उसको बोलेंगे जो आधारी मात्रक पर क्या हो? जो आधारी मात्रक पर डिपेंडेंट हो। क्या हो? आधारी मात्रक पर डिपेंडेंट हो। ठीक है, आधारी मात्रक पर डिपेंडेंट रहेगा उसको क्या बोलेंगे? पूरक मात्रक बोलेंगे। चलिए आधारी मात्रक जो है दोस्तों वो 7 ही है। कितना है? 7 है। मात्र 7 ऐसा है जो आधारी मात्रक है। और पूरक मात्रक की संख्या कितना है? 2 है। पूरक मात्रक की संख्या कितना है? 2 है। कौन कौन? अब देखिए पूरक मात्रक की संख्या जो है दोस्तों वो 2 है। यहां देखिए
कह रहा है आधारी मात्रक कितने प्रकार के हैं, 7 प्रकार के। कौन कौन? लंबाई, लंबाई क्या है? आधारी मात्रक है, इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान के मात्रक जैसे केजी होता है। देखिए बीमा जो हम लोग प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, वो आधारी मात्रक में ही बीमा बनाते हैं, ठीक है। तो आधारी मात्रक का में हम लोग क्या करते हैं? बीमा बनाते हैं। समय का क्या है? सेकेंड है, सेकेंड। और इसको बीमा अगर जो करें तो टी होगा। तापमान को केल्विन से मेजर करते हैं, इसका बीमा करेंगे तो के होगा। धारा को एम्पियर से इसका बीमा करेंगे तो ए होगा। और छठा जो ज्योति तीव्रता केंडेला, केंडेला को सी से डिनोट करते हैं। और पदार्थ का मोल, पदार्थ की मात्रा जो है उसको हम लोग मोल से डिनोट करते हैं, उसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं दोस्तों। किससे? एन से। एन मतलब न्यूटन मत समझिएगा, जो बीमा बनाएंगे तो उसमें अब पूरक मात्रक जैसे दो है। कौन कौन? एक समतल कोण और एक ठोस कोण। कौन है? समतल कोण और ठोस कोण। समतल का जो ऐसा यूनिट है वो रेडियन है, और ठोस का ऐसा यूनिट है जो अस्टेरेडियन है। क्या है? अस्टेरेडियन है, ठीक है। चलिए, समय सापेक्षिक राशि नहीं है। समय जो है सापेक्षिक राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है। समय जो है दोस्तों क्या है? सापेक्षिक राशि नहीं है। क्यों? क्योंकि वह किसी अन्य पर निर्भर नहीं करता है। अब आता है व्युत्पन्न राशि दोस्तों, जो डाइवर्ट यूनिट कहते हैं। इसी को हम बोले थे अभी, वह मात्रक जो आधारी मात्रक से मिलकर जो निकल कर आते हैं उसे क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। जो वह राशि जो आधारी राशि से क्या करता है? मिलकर निकलता है या मिलकर बनता है, उसको क्या बोलते हैं? तो व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। जैसे क्षेत्रफल हो गया, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? तो होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई का अभी हम बताए थे, लंबाई का यूनिट क्या था? ऐसा यूनिट मीटर। चौड़ाई का भी क्या होगा? मीटर। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये क्या है? ये व्युत्पन्न राशि है, जो आधारी राशि से मिलकर के बना है। तो आप देख लीजिए, क्षेत्रफल का ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर, आयतन का ऐसा यूनिट मीटर क्यूब, चाल का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होगा, चाल का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए, वेग का मात्रक भी होता है मीटर पर सेकंड, त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल का होता है न्यूटन। न्यूटन कहने का मतलब दोस्तों केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए न्यूटन कैसे हुआ? बल का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो आपको पता है, द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। क्या होता है? द्रव्यमान गुने त्वरण। द्रव्यमान का तो केजी आपको पता है, और त्वरण का आपको पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का क्या पता है? अभी देखें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको हम बोल सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं, या तो इसको हम न्यूटन भी बोल सकते हैं। चलिए, संवेग का ऐसा मात्रा क्या होगा दोस्तों? तो केजी मीटर पर सेकंड संवेग का मात्रक होगा, क्योंकि संवेग जो है द्रव्यमान गुने वेग का गुणनफल है। क्या है? द्रव्यमान गुने वेग का गुणनफल, या इसको हम बल गुने समय का गुणनफल ही बोल सकते हैं। आवेग क्या है? आवेग है बल गुने समय। आवेग क्या है दोस्तों? बल गुने समय। इसको हम बोलते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बोलते हैं इसको? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू एस। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है? बल का है, और सेकंड क्या हो गया? समय का, यानी केजी मीटर पर सेकंड। दाब क्या है दोस्तों? दाब का ऐसा क्या होगा? दाब का ऐसा यूनिट हम लोग दोस्तों पास्कल समझते हैं। क्या जानते हैं? पास्कल जानते हैं। पास्कल को क्या लिख सकते हैं? दाब का फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल का भी देखें केजी मीटर, क्या देखें? बल का भी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और क्षेत्रफल का भी देखें मीटर पर, क्या देखें? मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा दाब का। अब आता है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव जो है दोस्तों, पृष्ठ तनाव का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल बटा लंबाई। क्या होता है? बल बटा लंबाई। आपको पता है बल का एसएन क्या होता है? न्यूटन। लंबाई का क्या होता है? मीटर, ठीक है। न्यूटन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं, और मीटर को मीटर रहने दीजिए, तो इसको हम बोल सकते हैं दोस्तों केजी सेकंड स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसको केजी पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या हो गया? इसका मात्रक हो गया। घनत्व जो है दोस्तों डेंसिटी, डेंसिटी का मात्रक क्या होता है? तो द्रव्यमान बटा आयतन होता है डेंसिटी का मात्रक। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है? केजी होता है, और आयतन का क्या होता है? मीटर क्यूब। इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों केजी पर मीटर क्यूब। क्या लिख सकते हैं? केजी पर मीटर क्यूब। क्या लिख सकते हैं? केजी पर मीटर क्यूब लिख सकते हैं। चलिए, कोणीय बेग। कोणीय बेग का ऐसा मात्रा क्या होता है? कोणीय बेग जो है दोस्तों, उसका फॉर्मूला क्या होता है? कोणीय बेग बटा त्रिज्या। क्या होता है? कोणीय बेग का फॉर्मूला क्या होता है? रेखीय बेग बटा त्रिज्या। रेखीय बेग, बेग तो सेम ही रहेगा दोस्तों, चाहे रेखीय बेग रहेगा चाहे सामान्य बेग रहेगा। तो बेग का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है, और त्रिज्या का ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। मीटर से मीटर कट जाएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कोणीय बेग का जो ऐसा यूनिट रहेगा सेकेंड पर रहेगा। क्या रहेगा? पर सेकंड रहेगा, या 1 बटा सेकंड ही लिख सकते हैं। अब आ गया कार्य। कार्य का ऐसा मात्रा क्या होगा दोस्तों? कार्य का फॉर्मूला आप पहले देखिए, बल गुने विस्थापन होता है। क्या होता है? बल गुने विस्थापन होता है कार्य का फॉर्मूला। बल का ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और विस्थापन का क्या होता है? मीटर होता है दोस्तों।
तो इसको हम लिख सकते हैं मीटर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, या तो हम लोग इसको जूल भी बोलते हैं। अब देखिए कोणीय वेग हम लोग देख लिए, कोणीय विस्थापन भी देखते हैं। कोणीय विस्थापन का जो फॉर्मूला होता है वो चाप बटा त्रिज्या होता है। क्या होता है? चाप बटा त्रिज्या। चाप बटा त्रिज्या को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? अष्टरेडियन, रेडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेडियन बोलते हैं दोस्तों। और रेडियन जो है बीमाहीन है। क्या है? बीमाहीन है। कैसे बीमाहीन है दोस्तों? जो चाप जो है, चाप उसका भी यूनिट क्या होगा? मीटर होगा, और त्रिज्या का भी यूनिट मीटर होगा। अब मीटर से मीटर कट जाएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, यानी कि इसका कोई बीमा नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग रेडियन बोलते हैं, आर से डिनोट करते हैं रेडियन। रेडियन क्या है दोस्तों? ये बीमाहीन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 15 देखिए। कह रहा है कि पावर शक्ति, शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? तो शक्ति का फॉर्मूला आपको पता है, वर्क बटा टाइम होता है। क्या होता है? वर्क बटा टाइम। अभी वर्क का क्या देखे दोस्तों? जूल देखे। क्या देखे? जूल। वर्क का 70 जूल देखें, और टाइम का सेकंड, तो इसको हम जूल पर सेकंड ही बोल सकते हैं, या तो हम वाट भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं, वाट भी बोलते हैं। या तो एक और इंपॉर्टेंट जो यूनिट है दोस्तों शक्ति का, पावर का, वो है एचपी। क्या है? एचपी, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर कहने का मतलब दोस्तों 746 वाट जहां पे रहेगा उसको हम एक एचपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? उसको एक एचपी बोलेंगे। जहां पे 746 वाट का चर्चा रहेगा उसको क्या बोल देंगे? एक एचपी बोलेंगे। देखे होंगे कि 1 एचपी का ट्रैक्टर है, देखे होंगे कि 39 एचपी का ट्रैक्टर है, 45 एचपी का ट्रैक्टर है, 8 एचपी का डीजल है। तो ये सब क्या है? एचपी उसका पावर को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 16, पॉइंट नंबर 16 देखिए। कह रहा है बल अघूर्ण। बल अघूर्ण को टॉर्क बोलते हैं दोस्तों। टॉर्क किस पे लगता है? कोई भी शाफ्ट है उसको आप घुमाइएगा, जो शाफ्ट है दोस्तों, राड है, उसको घुमाइएगा, उसमें जो शियरिंग फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। इसका जो टॉर्क जो है दोस्तों वो क्या है? बल गुने अघूर्ण अक्ष की लंबवत दूरी। क्या है? बल गुने अघूर्ण अक्ष की लंबवत दूरी। तो बल का यूनिट क्या हो गया? मीटर हो गया। अब लंबवत दूरी है तो एक प्रकार की लंबाई है दोस्तों, तो ये क्या होगा? मीटर होगा, यानी कि न्यूटन मीटर जो है बल अघूर्ण का ऐसा मात्रक है। अब आते हैं गुरुत्वीय नियतांक जी। गुरुत्वीय नियतांक को हम लोग बड़ा जी से डिनोट करते हैं दोस्तों। ऐसा इसका ऐसा क्या होगा? तो ये होगा बल गुने दूरी का स्क्वायर बटा द्रव्यमानों का गुणनफल। क्या होता है दोस्तों? बल गुने दूरी का स्क्वायर बटा द्रव्यमानों का गुणनफल होता है। द्रव्यमानों का गुणनफल होता है, तो ये देखिए इसका होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। चलिए आते हैं गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो कार्य बटा द्रव्यमान होता है। कार्य का मात्रक क्या होगा? जूल हो गया। द्रव्यमान का क्या होगा? केजी हो गया। कार्य का मतलब जूल और द्रव्यमान का मतलब केजी। ऑप्शन इसका कौन सा? इसका जो है इसका क्या हुआ? ऐसा यूनिट जूल पर केजी। चलिए अब आते हैं पॉइंट नंबर 19। कह रहा है कि यंग गुणांक, या इसको यंग्स मॉडुलस भी बोलते हैं। तो अनुदैर्ध्य प्रबल प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य प्रकृति। देखिए अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य प्रकृति, इसका जो ऐसा यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। वेग प्रवणता, इसको हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट ही बोलते हैं दोस्तों। वेग बटा दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेग बटा दूरी प्रति सेकंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रति सेकंड। श्यानता दोस्तों, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जो है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल गुने वेग प्रवणता होगा। वेग प्रवणता क्या भी देखें? क्या देखें? प्रति सेकंड बोले हैं। देखें वेग प्रवणता क्या बोले? देखें दोस्तों प्रति सेकंड। और प्रति सेकंड न्यूटन गुने पर सेकंड, न्यूटन गुने सेकंड बटा मीटर स्क्वायर। अब आता है दोस्तों प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक का जो फॉर्मूला है ऊर्जा गुने आवृत्ति है। क्या है? ऊर्जा गुने आवृत्ति है। ऊर्जा गुने आवृत्ति, इसका जो ऐसा यूनिट क्या होगा दोस्तों? जूल गुने सेकंड होगा। क्या होगा? जूल गुने सेकंड। धारिता, धारिता का ऐसा मात्रक कैपेसिटर है दोस्तों। कैपेसिटर का ऐसा मात्रक जो है वो फैराडे होता है। क्या होता है? धारिता का फैराडे होता है। इसका फॉर्मूला जो होता है आवेश गुने विभवांतर होता है। आवेश कहने का मतलब आवेश गुने विभवांतर होता है। चलिए अब देखिए 24 में चालकता। चालकता जो है दोस्तों वो क्या है? प्रतिरोध का उल्टा होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक आपको ओम पता है, तो चालकता जो है प्रतिरोध का उल्टा होता है, 1/r होता है। तो इसको ओम भी कहते हैं, पर ओम भी बोलते हैं, इसको महो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको महो भी बोलते हैं। चलिए धारा घनत्व में, जो धारा का घनत्व है दोस्तों, करंट डेंसिटी, इसका जो है विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल होगा। विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल होगा, इसको हम एम्पियर पर मीटर स्क्वायर ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर ही बोलेंगे। फ्लक्स जो है दोस्तों, फ्लक्स का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है? वेबर है। प्रतिरोधकता का ऐसा यूनिट क्या है दोस्तों? ओम मीटर। क्या है? ओम मीटर प्रतिरोधकता का। अब आते हैं गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का जो ऐसा मात्रक है दोस्तों जूल पर केजी है। क्या है? लेटेंट हीट का ऐसा मात्रक जूल पर केजी। अब आता है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग का ऐसा मात्रक क्या है? इसका केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों जड़त्व आघूर्ण गुने कोणीय वेग होता है। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 30 देखिए। कह रहा है कि जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान गुने परिभ्रमण का त्रिज्या का स्क्वायर होता है, तो यानी केजी पर मीटर स्क्वायर हो गया। अब आता है दोस्तों लास्ट में भार। भार जो है वेट। वेट जो है दोस्तों वो डिपेंड करता है गुरुत्वीय त्वरण पर। किस पर डिपेंड करता है? गुरुत्वीय त्वरण जी पर डिपेंड करता है। इसीलिए किसी वस्तु का भार जो है
पृथ्वी पर कुछ और चंद्रमा पर कुछ और अंतरिक्ष में कुछ होता है। किसी वस्तु का भार जो है से बदल सकता है, क्या हो सकता है, बदल सकता है, लेकिन इसका द्रव्यमान जो है दोस्तों, द्रव्यमान वो नहीं बदलेगा। द्रव्यमान क्या होगा, नहीं बदलेगा। तो भार का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। भार जो होता है दोस्तों, द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण होता है, यानी कि mg होता है। m गुने m क्या हो गया, मास हो गया, और g क्या हो गया, गुरुत्वीय त्वरण हो गया। इसको हम लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या लिख सकते हैं इसको हम न्यूटन, क्या लिख सकते हैं, न्यूटन। अब आ गया बीमा, आ गया दोस्तों कि समान बीमा किसका किसका होता है। समान बीमा जो है याद करना पड़ेगा आपको दोस्तों कि चाल और वेग का समान बीमा होता है, भार और बल का समान बीमा होता है, प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग का समान बीमा होता है। तो जो इतना है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट करके एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। अब आते हैं थोड़ा सा लंबाई को प्रयोगात्मक मात्रक, जैसे एक फर्मी या फेमटो बराबर क्या होता है, तो 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ टू द पावर माइनस 15 मीटर। एक पिकोमीटर बराबर क्या होता है, 10⁻12 मीटर। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻9 मीटर। एक माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻6 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है दोस्तों, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। क्या होता है, 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। एक खगोलीय मात्रक जो है, अगर जो हम उसको मीटर में देखेंगे तो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर या 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर भी बोल सकते हैं। एक पार्सेक जो है दोस्तों, पार्सेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। क्या है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक आपसे पूछे तो कौन सा होगा, पार्सेक होगा। तो एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अगर जो मीटर में देखे तो 3.8086 इंटू 10⁻15 मीटर क्या है, इसका दूरी है, एक प्रकाश वर्ष, एक पार्सेक बराबर। पार्सेक जो है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है दोस्तों। क्या है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, पार्सेक। अब आते हैं खगोलीय दूरी का मापन हम लोग किस में करते हैं, तो प्रकाश वर्ष में करते हैं। किस में करते हैं दोस्तों, प्रकाश वर्ष में। प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष बोलते हैं। इसको लगभग क्या हम दोस्तों 10⁻15 मीटर के बराबर देखते हैं, 10⁻15 मीटर के। चलिए अब देखिए, कह रहा है कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं, जो खगोलीय दूरी को मेजर करते हैं कि एक पिंड से दूसरे पिंड की दूरी कितना होगा। चलिए, खगोलीय इकाई क्या होता है दोस्तों, यह भी दूरी का मात्रक है। खगोलीय इकाई पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी खगोलीय इकाई कहलाता है। जो पृथ्वी है दोस्तों, यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे सूर्य है, इसके बीच के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो खगोलीय इकाई बोलते हैं दोस्तों। इसको 10⁻11 मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मोटा मोटी में हम लोग 10⁻11 मीटर में कहते हैं। लेकिन अगर जो खगोलीय दूरी का कह दे तो 1.46 से 1.496 इंटू 10⁻96 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। यह पार्सेक आ गए। पार्सेक जो है दोस्तों, पार्सेक यह दूरी मापने का बड़ी इकाई मानी जाती है। सबसे बड़ा इकाई क्या है, पार्सेक है। तो एक पार्सेक बराबर होता है दोस्तों 3.086 इंटू 10⁻6 16 मीटर। या अगर जो प्रकाश वर्ष में कहते हैं कि एक प्रकाश वर्ष पर क्या होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, अब आते हैं समांगता का सिद्धांत। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ हेमोजेनिटी। समांगता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा समान होता है। क्या होता है, प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा क्या होगा, समान होगा। उसको क्या बोलेंगे, समानता का सिद्धांत। अब देखिए, मात्रक हो गया, बीमा हो गया, ये है वेलोसिटी, ई है, ई क्या है दोस्तों, ए है दोस्तों प्रारंभिक वेलोसिटी, और ये है एक्सीलरेशन गुणे। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों, अगला कह रहा है कि नीचे दिए गए समीकरण ए और बी नियतांक है, तो ए और बी का मात्रक और बीमा दिखाइए। क्या है, ए और बी का मात्रक और बीमा दिखाइए। यहाँ पे आपको दे रखा है कि P प्लस A/V² इंटू V माइनस बी इज इक्वल टू RT। क्या हो गया, RT। इससे आप क्या करना है, बीमा निकालना है। तो एक बार आप देख करके रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, हम लोग दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं। कह रहा है कि 10 विभिन्न घातों पूर्णालग्न एवं संकेत है। उससे आप जैसे एक्सा में क्या होता है, एक्सा में 10⁻18, पेटा में 10⁻15, टेरा में 10⁻12, गीगा में 10⁻9, मेगा में 10⁻6, किलो में 10⁻3, हेक्टा में 10⁻2 और डेका में 10⁻1। ठीक है, उसके बाद आते हैं माइनस में। अब आते हैं डेसी 10⁻−1, सेंटी 10⁻−2, मिली 10⁻−3, माइक्रो 10⁻−6, नैनो 10⁻−9, पिको 10⁻−12, फेमटो 10⁻−15, एटो
-18। उसके बाद जो है दोस्तों अब हम लोग देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव। क्या देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इससे पहले आपसे अनुरोध है दोस्तों कि आप इस चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे इस चैप्टर का। और दो वीडियो में दोस्तों हम लोग एक चैप्टर को अच्छा से कंप्लीट करेंगे, अच्छा से क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे। और इससे पहले दोस्तों अगर जो आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं जो शिक्षा दर्शन के नाम से शिक्षा दर्शन के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे आप जाकर के कमेंट कर सकते हैं। इसका हम जो लिंक है उसको हम पिन कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाकर के देखिए। और इसी प्रकार से दोस्तों सीरियल वाइज से देखिए, जो ई बुक है दोस्तों आपको पता है रेलवे संबंधी एग्जाम के लिए रामबाण बुक है, ये बुक जो है अति महत्वपूर्ण है रेलवे एग्जाम के लिए। तो जल्दी जल्दी हम लोग इसको क्या करेंगे रिवीजन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।